सभी किसान भाइयों को नमस्कार। फार्मर टास्क चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो सभी किसान भाई किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या किसी किसान भाई के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, हम आज बात करने वाले हैं 3 किसान अध्यादेश, जो जिसे हम फार्म बिल के नाम से भी जानते हैं, जो जिसको सरकार ने अभी लोकसभा में पास करके राज्यसभा में आज 20 तारीख को पास कर दिया है, और उसे अब सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से हस्ताक्षर करा के उसे कानून का रूप प्रदान करने वाली है, जिसका किसान भाई विरोध कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे कि आखिर ये बिल कौन कौन से हैं और ये बिल क्या क्या हैं, आपको सरल भाषा में समझाएंगे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि हमारे किसान भाई इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप अपनी एक अच्छी भाषा का प्रयोग करके ही कमेंट करिएगा, आप ये मर्यादा बनाए रखिएगा, यही आपसे गुजारिश है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से बिल हैं जो आपके किसान भाइयों के लिए पेश किए गए हैं, जिस पे किसान भाई आपका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल नंबर 1, जो आपका है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 जो आपका पेश किया गया है। और एक आपका दूसरा है जो सशक्तिकरण और संरक्षण के नाम से आपका बिल पास किया गया। और तीसरा आपका बिल जो है, जिसको हम कृषि सेवा करार के नाम से भी जानते हैं, जिसको पास किया गया है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में भी किसान भाई कह रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके कि ये क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और आपके क्या नुकसान हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला आपका बिल है उसके बारे में जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो किसान भाइयों, जो पहला आपका बिल है, जिसे हम कहते हैं कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, जो सरकार द्वारा पेश किया गया है। सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकता है। यह अध्यादेश एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पादन बेचने और खरीदने की व्यवस्था प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, आपको समझना है कि जो ये अध्यादेश है, ये कृषि मंडियों के बाहर आपका लागू होगा। कृषि मंडियों में जो अध्यादेश जो चलता आया है वो वही चलता रहेगा। तो इसके बारे में आपको बताया गया है। सरकार का कहना है कि ये एक देश एक व्यापार की बात को रखता है, प्रस्तुत करता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका दूसरा जो अध्यादेश है, जिसे हम कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। ये आपका 1955 में एक बिल लाया गया था, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम बोला गया था, बताया गया था। इस बिल के अंतर्गत किसान भाइयों बताया गया था कि पहले क्या होता था, व्यापारी किसान की फसलों को खरीद कर उनका भंडारण कर लेते थे। फिर वो क्या होता था, जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ता था, उसका काला बाजारी किया करते थे। उसको रोकने के लिए 1955 में ये आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था सरकार के द्वारा। अब इसमें 2020 में इसमें संशोधन किया गया है। अब सरकार का कहना है कि इसमें आपकी कुछ फसलें, जैसे कि आपकी कुछ फसलों में अगर आपकी गिनती की जाए तो वो आपकी अनाज, दाल, तिलहन, दलहन और आपका तेल से संबंधित और प्याज और आलू जैसी वस्तुओं का, अब उन्होंने सरकार ने वो जो लिमिट आपकी लगाई थी भंडारण की, उसको हटा दिया है। अब सरकार का कहना है कि आप इन वस्तुओं का भंडारण व्यापारी कर सकते हैं। तो ये आपका रहा दूसरा अध्यादेश। और इसके साथ ही सरकार का कहना है कि ये जो अध्यादेश है, ये इसलिए लिमिट हटाई गई है क्योंकि सरकार का मानना है कि देश में इनका उत्पादन ज़्यादा होने लगा है, जिससे किसान भाई इसका मूल्य का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए ये लिमिट हटाई गई है। अब अगर हम बात करें आपके जो तीसरा अध्यादेश है, वो मूल्य आश्वासन पर किसान, जिसे हम संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा के नाम से अध्यादेश के नाम से जाते हैं। अगर इसे सिंपल भाषा में तो कहें तो इसे ज़्यादातर किसान भाई समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में। एक व्यापारी के माध्यम से एक किसान के मध्य जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे कहते हैं अनुबंध होता है,
इसके बारे में बताया गया। तो सरकार का इसमें कहना कि है कि इसमें किसान कारोबारियों और निर्यातक जो होते हैं, आप उनसे सीधे अपनी फसल का अनुबंध जिसे कहते हैं एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आपका वो कर सकता है, जिससे क्या होगा, आपको किसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको अपना अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाएगा और वो फसल को कहीं भी आपका दूसरे राज्य में या फिर दूसरे राष्ट्र में बेच सकता। अब हम किसान भाइयों बात करेंगे कि हमारे किसान भाई इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो किसान भाइयों का मानना है कि जो आपके फसल को बेचने के लिए जो मंडियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं एपीएमसी कृषि उपज विपणन समितियां, जो आपकी ये होती हैं, इनका एकाधिकार धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बिल पास हो गए, आपके कानून बन गए, तो इनसे क्या होगा कि ज़्यादातर कारोबारी और जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं वो बाहर ज़्यादा किसी तरीके से मुनाफा लेंगे और सामान को, फसलों को कम दामों पर लेंगे, जिसके आपका जो एमएसपी होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये आपका ये भी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और ये इसमें कालाबाजारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो 2006 में बिहार में आपका जो एपीएमसी था उसे ख़त्म कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे कारोबारी जो आपके होते हैं वो आपका बिहार से 1300 से 1200 रुपये में आपका जो गेहूं और धान उसको खरीद के वो आपका पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 1800 रुपये में जो एमएसपी मिनिमम प्राइस आपका होता है उस पे उसको बेचते हैं, ज़्यादा उसका फ़ायदा लेते हैं, और जबकि आपके बिहार के लोगों को कम उसी फसल का दाम प्राप्त होता है। तो इससे किसान भाई परेशान हैं। दूसरी बात ये आपकी जो है वो है आपकी, किसान भाई बात कर रहे हैं कि सरकार जो कह रही है कि वन नेशन वन मार्केट, जो आप उसका बात कर रही है कि आप किसी राज्य में जाके बेच सकते हैं, किसी देश में बेच सकते हैं। तो किसान भाई हमारे कहते हैं कि 80% जो किसान भाई हैं उनके 2 एकड़ से ज़मीन कम है, तो उनका कितना उत्पादन हुआ। अगर 2 एकड़ में आपका गेहूं धान का उत्पादन करें तो आपका 2 एकड़ आपका 10 बीघे के आसपास हुआ। 10 बीघे में कितना आपका उत्पादन होगा, इतना कम उत्पादन हुआ। अगर दूसरे राज्य में बेचने जाएगा तो उसका जो आपका किराया है उसके दाम से भी ज़्यादा आपका उसका किराया पड़ जाएगा, जिससे उसका घाटा ही होगा। तो ये किसान भाई हमारा तर्क दे रहे हैं, इसे हमारे किसान भाई विरोध कर रहे हैं कि सरकार को एक और बिल लाना चाहिए एमएसपी के समर्थन में, जो आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस है गेहूं धान और फसलों का, उसका मिनिमम प्राइस रखना चाहिए। और दूसरी बात आपका एक और किसान भाई विरोध कर रहे हैं कि जो ये आपका तीसरा एक्ट आ रहा है, संरक्षण एवं सशक्तिकरण, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं, इसमें निजीकरण ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसान भाइयों का मानना है। और जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है उसे आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा किसान भाई बता रहे हैं। आप इसको अपने डीएम लेवल पे ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों का मानना है कि व्यापारी और जो कारोबारी हैं वो ज़्यादा घूसखोरी कर करके ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल और रेगुलेशन होंगे उसको वायलेंस कर देंगे, उसको आपको प्रभावित कर देंगे, जिससे किसान को उतना फ़ायदा नहीं प्राप्त होगा और कारोबारी और आपके जो व्यापारी लोग हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। तो आप, ये रहे आपका विरोध करने के कारण, और ये रहे आपको मैंने जो बताया, ये आपके 3 अध्यादेश हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो सके। और आपको क्या लगता है, आप इस विषय में कमेंट करके आप अपने राय रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी मर्यादा को ध्यान रखते हुए भाषा का प्रयोग करना है। यहाँ पे मैंने अपना कोई विचार नहीं प्रस्तुत किया है, बस मैंने किसान भाइयों का और सरकार का विचार आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।